हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट कैसा रहा, नहीं रहा, जो भी है वो आप लोगों को पता ही है। मार्केट फर्स्ट क्लास का गिरावट लेके आज बंद हुआ, तो ठीक है, गिरावट हुआ, कोई बात नहीं, गिरावट तो होता ही है मार्केट में, है ना? तो लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर देखिए 918 पे था कि अगर 950 के ऊपर बंद हुआ तब तो सब ठीक है, और इससे नीचे गया तो फिर कमजोरी आपको आधा घंटा में लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये दबाव बढ़ गया और लास्ट में ही कांड हुआ। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन एक ही रेंज में रहा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं एक ही रेंज में रहा, उसके बाद ये कटा और ये गया। तो लास्ट में दबाव ऊपर से जो भी बिकवाली हुआ तो ठीक था, फिर उसके बाद साइडवेज हुआ। तो अगर रिकवर होना था तो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ भाई रिकवर, दबाव बढ़ गया। तो दबाव बढ़ गया तो बिकवाली भी बढ़ गया, है ना? तो ये सब जो भी चीज़ है, तो आपको तो हम एक ही बार में पूरा कहानी बताइए दिए थे 3 बजे वाला में कि 500% का टैरिफ लगाना लगाने के लिए अमेरिका हल्ला किया हुआ है कि नहीं हम 500% लगाएँगे, ये करेंगे, और उसके लिए जो विधेयक-विधेयक है, वो अपना कर रहा है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि कल जो है टैरिफ के खिलाफ आने वाला है। तो उसी में अपना दिमाग लगाया हुआ है कि भाई साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो अमेरिका उसी में पूरा बुरी तरह से लगा हुआ है। याद नहीं है कि 88 में ना फांसी का सज़ा कोर्ट ने दिया था, बाद में संसद में कांग्रेस का सरकार था और फांसी रुकवा दिया गया था। आपको केस का पता ही है। तो उसी तरह देख रहे हैं कि अगर टैरिफ मान लीजिए कोर्ट कैंसल कर देता है या कुछ उस तरह से कर देता है, तो ये अपना दूसरा तरीका से लगा के वो चीज़ कर लेंगे। सबसे अच्छी बात है, ट्रम्प बहुत साफ दिल के आदमी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बोलोगे अच्छा क्या ऐसा कर दिया सर? देखिए ट्रम्प भी सीधा कर दिया, कोई लफड़ा नहीं। सीधा उसने बोला कि मेरे को अमेरिका नंबर 1 बनाना है, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा धंधा भाड़ में जाए, तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, अमेरिका का साफ स्टेटमेंट है, अगर तुम साथ चले तो तुम मेरे पक्ष में हो, नहीं तो तुम विपक्ष में हो। साइडवेज वाला कोई सिद्धांत ही नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, कोई ग्रीन एनर्जी नहीं, कोई फ्री एनर्जी नहीं, भाग कुछ नहीं। ड्रिल बेबी ड्रिल, खोदो, तेल निकालो, बेचो, मौज करो। तो अमेरिका वापस से वही दादागिरी में आ गया है भाई। अब दादागिरी करे तो करे काहे नहीं? 200 साल से आप देख ही रहे हैं। 19वीं सदी में अमेरिका जापान पे बम भी गिरा दिया था, तो आप लोगों के सामने है। तो बोलते नहीं है, जब वो कहावत है, जब सारे न्यूज़ आपके सामने आ जाए ना और आप डिस्टर्ब हो जाओ, तो मन को शांत करो और एक चीज़ ध्यान रखो कि बुझने वाला दीपक भी ना एक बार कस के लौ मार के बुझता है। ठीक है? तो ये तो सर प्रकृति का नियम है कि आप अपने को ही अच्छा समझ के बाकी सब पे अत्याचार करोगे, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। कुछ दिन क्रूर शासक बन सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। अब ये बात तो क्लियर है। लेकिन वर्तमान में ट्रम्प साहब वही कर रहे हैं, वो बोलते हैं भाड़ में जाए हम जो भी है एनवायरनमेंट, कोई देश डूबता है तो डूबे, कोई देश ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो बढ़े, पृथ्वी 16 डिग्री 18 डिग्री झुक रखी है, मेरे तरफ से 20 डिग्री झुक जाए, गर्मी बढ़ता है बढ़े, बरसात, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा छापना है और बस। तो वो एक बिल्कुल जैसे भस्मासुर नहीं बोला गया है, भस्मासुर को शंकर भगवान आशीर्वाद दिए कि जा, जकरा पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ले भाई, भस्मासुर बोला अच्छा हम जहाँ हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। बोला रुक ना, ट्राई शंकरे भगवान पे करते हैं। शंकरे भगवान की तरफ चल दिया। शंकर भगवान ने कहा अरे ये तो गड़बड़ा गया ये बेहुदा हमरे पे आ गया। शंकर भगवान तुरंत उठे और वहां से 9 2 11 भागना शुरू करे। बोले अरे यार ये तो गजब हाल है यार, आशीर्वाद क्या दिए कि तो हमारे पीछे पड़ गया। तो वही हाल है कि अभी पूरा जो वर्ल्ड सोच रहा था कि ट्रम्प आएगा, उसमें मोदी साहब भी लपेटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब नहीं लपेटे हुए। जब वो माय डियर फ्रेंड बोलता है ना, तो मेरे को ना आगे का ना गाली गाली सुनाई देता है। माय डियर मेरे को नहीं सुनाई देता है ना? वो सुनाई देता है। डैश मोदी सुनाई देता है। ये स्थिति ट्रम्प ने अपना कर दिया है कि वो उसको सबको लगा कि नहीं, बाइडेन सरकार हटेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा। भाई साहब इसको लग गया अब मजा, समझे? और अक्सर होता है, कभी कल देखिएगा कुछ ऐसे बॉस टकरा जाते हैं ना जो अधकपारी होते हैं। अधकपारी मतलब जो, मतलब उनको बस नहीं हमको करना ही है, नुकसान होता है होने दो, मतलब जिद्दी टाइप का, मतलब उस टाइप का ये ट्रम्प अभी हो गए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसा ऐसा बेहुदा सब इसका चमचा इसको ट्रम्प को मार पंप एकदम चना का झाड़ पे चढ़ा रखा है। क्या करिएगा, टाइम टाइम का बात है। तो भैया अब तो 500% का टैरिफ, चलो भाई टैरिफ हो गया भाई। अब ट्रम्प बोल रहा है भाई देखो, हम तेल कंपनी वाला ने हमको बहुत पैसा खर्चा किया है, उसका तो हम अदा करेंगे ना, तो इसीलिए वो वेनेजुला पे अपना वो कर दिया। इसी में इलन मस्क आया, तो इलन मस्क को भी साइड हटाया, बोला यार देख तू पैसा तो दिया है, लेकिन तेल कंपनी वाला ना बहुत पैसा दिया है, समझे? इसलिए तुम अब किचिर किचिर मत करो, तुम हटाओ अपना ग्रीन प्रीन ये सब जो है। चल भाई इलन मस्क भी साइड हट गया, बोला हाँ यार। उसको भी बोला तू अपना जाना, वो स्टारलिंक चला रहा है ना अपना, तू चला जो चीज करना है कर, क्या चाहिए तेरे को, हम सब देंगे। तो बहुत कुछ है। अब आई बात कि ये ट्रम्प का लास्ट कोशिश है। और देख लीजिएगा आप लोग, जो चीज़ हम आप लोगों को पहले बता देते हैं ना, वही चीज़ आप लोग आने वाले टाइम में वो चीज़ ग्राउंड में सुनना शुरू करिएगा।
हम लोग जो अभी देख रहे हैं ना, ये भी अमेरिका का ही यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब अमेरिका का है। हालांकि यूट्यूब मतलब जो भी अमेरिकी कंपनी है वो भी परेशान है। उन्होंने एप्पल को बोला, एप्पल भारत में स्टोर खोल दिया, बोला यहीं प्रोडक्शन करेंगे, यहीं $मिलियन लगा दिया। बेंगलोर में हब खुल रहा है, डाटा सेंटर गूगल का खुल रहा है, मतलब सब अब बोल रहा है कि यार H1 वीजा पे तो उसने लट कर दिया, तो हम यहीं खोल लेते हैं, यहीं से करेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी हो रहा है तो खराब भी हो रहा है। जब तक पुरानी अर्थव्यवस्था नहीं टूटेगी तब तक नया कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? अब पुरानी टूटेगी तो दर्द तो होगा। अभी तक जो आप लोग अमेरिका को सोच रहे थे कि अमेरिका रक्षा करेगा हम लोग को तो चलो ठीक है। यूरोप वाला का क्या हाल है बताइए ना? यूरोप वाला, उसका तो अलग ही बत्ती बंद है। डेनमार्क के लिए सब बोला हम डेनमार्क के साथ है, अमेरिका बोला ना तुम यूक्रेन का भी साथ था। अब बड़ा मार मारा रूस ना, तो तुम लोग यूक्रेन का साथ ही रहा, और उसमें हम नहीं सपोर्ट करते हैं तो तुम लोग का तो और कुछ नहीं होता। बोला जा अब हम डेनमार्क को भी ले लेंगे, ज्यादा बोलेगा तो। लेडीज है वो चुप हो, क्या अपना चल रहा है, मतलब वो खुला सांड हो गया है। और एकदम मतलब जैसे गब्बर सिंह वाला नहीं है शोले फिल्म में, तो वही वाला खुला सांड हो गया, जिधर देखा भाई मेरा ही है। तो अभी भारत पे, एक्चुअली भारत थोड़ा दूर है ना इसीलिए, तो भारत पे भी अभी लपेट लिया कि ये भारत चीन ये उसका डॉलर का मतलब ट्रेड ही नहीं कर रहा है, डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर रहा है। चाइना जो भी उधारी दे रहा है युआन में दे रहा है, डॉलर में थोड़ी उधारी दे रहा है, सब युआन में दे रहा है, कितना युआन ले लो इतना ही कर लो। और चाइना अलग लट किया हुआ अमेरिका को। अमेरिका बोला अच्छा रुको, वेनेजुला से सब तेल मंगवा लिया और बोलता है चाइना को कि अगर तेल ले जाना है तो डॉलर में पेमेंट करो तब हम तेल देंगे। अब चाइना बोला अच्छा रुको बताते हैं। अब देखिए अब यहाँ कोई ना कोई शक्ति निकल के तो जो आएगा, जो टकराएगा, ये यूरोप वाले तो, ये जो फ्रांस और ये सब है ना, इनकी ना वो क्या बोलते हैं, रस्सी जल गया है, ऐठन नहीं गया है ना, खाने को खुद ही नहीं, और बस हम पलाव, समझ गया ना, वही वाला कुछ नहीं रह गया इनके पास। ये फ्रांस वाले उसमें थोड़ा सा, फ्रांस ठीक है यूरोप वाले में, इंग्लैंड को तो बुझे भी नहीं कर रहा कि हम क्या बोले हम क्या बोले, हम किधर जाए, तो बुझा ही नहीं रहा उसको। तो स्थिति बड़ी मतलब मस्त वाली स्थिति है। और ठीक है, ट्रम्प का एक चीज अच्छा लगा, अपना देश के लिए कर रहा, बोला भाड़ में जाओ तुम सब। 67 ऐसी है ना, उतना जहां जहां नहीं अमेरिका का पार्टिसिपेट था कि G20 पता नहीं क्या 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 सब में, अमेरिका बोला भाड़ में जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जो पसंद आएगा हम वही करेंगे, दुनिया को मेरा बात सुनना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, एकदम बंदा आग पे चल रहा, अभी उसको रोकना बड़ा मतलब मुश्किल है। तो अब देखिए क्या होगा, जो होगा दिखा जाएगा। अब अमेरिका का ये लास्ट कोशिश भी, अगर अमेरिका इस समय अपने आप को इस तरह का नहीं दिखाएगा ना, तो इसका डॉलर डी डॉलराइजेशन 100% होगा। अब देखना है कि ये डी डॉलराइजेशन बचा लेता है कि इसका डॉलर पानी के भाव में जाता है। ये एकदम कंफर्म शॉट है, ये लास्ट है, लास्ट प्रयास है। अगर बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो गया। तो आप बोलोगे सर वो तो छोड़ो, अपना तो बताओ इंडिया के लिए क्या होगा। अरे इंडिया के लिए क्या होगा, कुछ नहीं महाराज, चलेगा इसी और का, ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता रहेगा, इसमें क्या है। आइए अब अपना डाटा पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रहा है, जिसको ज़्यादा सुनिएगा, ज़्यादा समझिएगा तो सर में दर्द हो जाएगा, मन में ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म। कुछ खत्म नहीं है, हर बार की गिरावट ऐसे ही आती है और गिर के जाती है। चलिए हम खुश हैं कि चलिए कुछ मंदिरिया कुछ कमा रहे हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ मार्केट है, तो उनको भी कमाने दीजिए। साल भर में हम लोग कमा लिए ना जी, तो ठीक है, अभी मंदिरिया को कमाने दीजिए, थोड़ा कैश लेके बैठे रहिए, मजा लीजिए। और क्या, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस हो गया। हर बार की गिरावट आपको कोई नया कहानी लेके आती है। कोरोना में देखे थे, घर में बंद कर दिया था। 2008 में देखे थे, बाप रे बाप, ऐसा मंदी हुआ था कि क्या बताएं। जब तक आप बोलते नहीं पड़ोसी का जॉब गया ना, तो आपको मंदी नहीं बुझाएगा, जब आपका जॉब चला जाता है ना तब मंदी बुझाता है। सही बता रहे, तब मंदी बुझाता है। तो यही बात है, तो ठीक है, ये सब चल रहा है। आइए अब डाटा पे आते हैं, डाटा को देखते हैं। तो 8 तारीख भाई 3,367 करोड़ का बेचा है माल आज, लास्ट मतलब तगड़ा बेचा है, बढ़िया है, बेचने दीजिए। तो और डीआईएस ने भी 3,701 करोड़ का खरीदा है। अच्छा बात है भाई, डीआईएस ने भी दम लगा के खरीदा है। और एक बात बताते हैं, अब मार्केट का बात बता देते हैं। कल का इशारा जो है ना, देखिए आज जो होने वाला था 263 पॉइंट माइनस हुआ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल ही हम लोग बोल दिए थे कि भैया माइनस का पूरा चांस है। अगर प्लस में गया तो इतना प्लस हो सकता है, एक डाटा है, बाकी 95% आपको माइनस था, तो और माइनस में भी बढ़ा, तो आज 263 पॉइंट का माइनस देख लीजिए, तसल्ली हो गया 1%। हर बार की गिरावट ना, देखिए सर मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ये मार्केट है, ऐसा ही चलता है। हर बार की गिरावट कोई नया कहानी लेके आती है, तो कहानियां आएगी, कहानियां जाएगी। मुसीबत जब जिस देश पे आता है ना, तो समझिए वो देश आगे बढ़ने वाला है। अगर वो मौगा होकर चुप करके और अस्थिर होकर बैठ गया ना, तो समझ जाइए कि वो देश गया भाड़ में। जब मुसीबत आया, बंदा माथा पे पगड़ी बांध के निकला ना, तभी समझिए बंदा है, नहीं तो ऐसा क्या है जी, ठीक है मुसीबत आया, इसका तोड़ निकाला जाएगा, और हो सकता है कि ये तोड़ भारत को किक कर देगा। ठीक है, ये भी है, भारत को किक कर देगा। तो भारत ऑलरेडी अपना जो भी एक्सपोर्ट है उसको दाएं बाएं कन्वर्ट कर ही दिया है, अमेरिका के अलावा भी। तो अपने तरफ से भारत पूरा कोशिश कर रहा है, तो ये सब चलते रहेगा। लेकिन आज बिकवाली लास्ट दबा दिया है, स्लेटर ना दबा दिया है।
बहुत दिनों के बाद आज बिकवाली 11,920 करोड़ का हुआ है, ठीक, इतना का बिकवाली हुआ, तो बड़ा बिकवाली हुआ है, तो कोई बात नहीं। कल का व्यू, चलिए कल का व्यू बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। और देखिए नीचे आने के लिए हम आप लोगों को बोल ही रहे थे कि भैया नीचे, अभी मेरा भी तबियत ठीक हो गया है, थोड़ा-थोड़ा ठीक हो गया है, हल्का सा सर्दी उर्दी है, तो चिंता मत करिए, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि सर आपका तबियत खराब होता है तो मार्केट गिरता है। अरे मार्केट गिरता नहीं है महाराज, थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो। तो कल का जो व्यू है वो ठीक ठीक व्यू है। आप बोलिएगा अच्छा क्या ठीक व्यू है बताइए। कल का व्यू का डाटा है 73 पॉइंट, अच्छा आओ एक सेकेंड, वो ठीक है, 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ जो बेचा है ठीक है, भेज दिया, कोई चलते रहता है। कल का जो व्यू है ये 73 पॉइंट 18,3, ये उसके बाद 200 पॉइंट 25,6, उसके बाद 19 नहीं 69 है कि 19 है, ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को, 69 है कि 19 है, ये 3/9 को 19 है कि 69 है, इसमें कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। 150 19/12 को ये प्लस है, ठीक है। आप बोले हो सर प्लस लिखे तो बहुत अच्छा है, अरे चिंता मत करिए माइनस भी है, -93 -73, ये कितना तारीख का है, तो ये 16/6 का है, ये कितना तारीख का है, तो ये 4/8 का है, 8 है ना, है हाँ 4/8 का है। और उसके बाद 167 पॉइंट, जिस तरह ये 263 पॉइंट माइनस हुआ है ना जी, उसी तरह ये भी किसी ना किसी दिन माइनस हुआ था, हम डेट भी लिख देते हैं, ये 16/12 का है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 7 डाटा है इस चीज को लेके, इस चीज को लेके 7 डाटा है, थोड़ा सा के लिए रह गया, नहीं तो हम प्लस हो जाना था, ठीक है, थोड़ा सा एकदम मतलब सुई भर डायरेक्शन में खाली रह गया, नहीं तो हम प्लस हो जाने थे। तो यहां पर देखिए आपके पास 7 डाटा लिख दिए, 7 डाटा में आप देख रहे 73 भी प्लस है, 200 भी प्लस है, 19 भी प्लस है, और इसका मेरे को डाउट है 19 लिखे कि 69 लिखे, चलो जो भी है ये सब प्लस का है। माइनस में देखिए तो 2 दिन इतना और तीसरा दिन इतना, और इस समय एफआईएस का पोजीशन यही है 8-10 के बीच में, ठीक है, ज़्यादा उतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूरा साले में पोजीशन नहीं बढ़ा है एफआईएस का। तो ये है डाटा, तो इस डाटा को आप लेके कल बैठते हो मार्केट में, तो आपका क्या व्यू बनता है? तो मेरा तो व्यू अगर बोला जाए तो हम तो यही कहेंगे कि 2 डिजिट निगेटिव, और अगर 25,790 मतलब 800 के नीचे जाता है तब थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है ना। हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ना जाए, तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 70-80 पॉइंट दूर है, तो ठीक है। इसके नीचे जाता है तो फिर 450 के आसपास का लेवल निकल के आता है, तो ये चीज़ है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बाकी मेरी तरफ से यही भी हुआ, प्लस होगा तो 200 पॉइंट भी प्लस हो सकता है, 73 भी, और मतलब कल जो है मिला जुला असर होगा। 500% का टैरिफ वाला जो खबर था आज मार्केट ने पचा लिया है, 1% गिरावट के साथ मार्केट ने पचा लिया है, आप ये समझ के चलिए बस। क्योंकि अब आपको हम डाटा दिखाते हैं, इंडेक्स। आज हम कल के लिए कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे कि कल प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि मिली वाला डाटा है तो हम भी चुप हो गए। अब उसका प्रूफ दिखाते हैं क्यों एफआईएस ने क्या किया, चलो 1.41% बेच दिया, बढ़िया है, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने भी आज बेच दिया, ये समस्या हुआ, आज डीआईएस भी पोजीशन कम किया है, तो ये मेरे को थोड़ा सा शौक लगा कि अरे यार डीआईएस ने क्यों बेचा। पब्लिक ने आज हल्का खरीदा है तो चलेगा, लेकिन आज जो इसने काम कर दिया ना, ये बहुत खतरनाक काम कर दिया। किस बेस पे किया, इसने 14.99% का खरीदारी कर लिया, बताइए। खरीदारी भी अच्छा सॉरी, बिकवाली नहीं किया है, खरीदारी खरीद लिया है। अब आप बताइए, प्रो 15% खरीदा, प्रो मतलब ब्रोकरेज, इसने इतना पैसा क्यों लगाया फ्यूचर में, क्यों खरीदा, कोई तो रीजन होगा। ये भी रीजन हो सकता है कि इसने सही अपना वहां शॉर्ट का पोजीशन 300 350 पे बढ़ा लिया, और नीचे ला के यहाँ उसको पता है कि इंपॉर्टेंट जगह आ गया है, तो यहाँ पर ही शॉर्ट पोजीशन कम करके लॉन्ग में एंट्री मार दिया, और जो 39 का पोजीशन था उसको 54.89% कर लिया। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, और ये खतरनाक पॉजिटिव है। एफआईएस के पास बचा क्या, आज बेच दिया तो 8.69 है, लुलु करके 3% और बेच देगा ज्यादा ज्यादा है, और क्या बेचेगा, समझ रहे ना। मान लीजिए आप किसी शॉप में कुछ खरीदने गए, शॉप में माले नहीं है तो क्या खरीदिएगा और क्या बेचेगा, अब इसके बाद बचा कितना 8.69, तो ये बात है। और यहाँ प्रो का खरीदारी मेरे को पॉजिटिव कर गया है कि ये इतना गिरावट में ये क्यों एंट्री मारा, और मारा तो 15% मारा, देखने जाएंगे तो दिखेगा नहीं कि 15% कब खरीदा अभी नियर टर्म में, तो अच्छा है, ये बाउंस बैक आएगा, इस चीज को आप मान के चलिए। अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ये सब चलते रहता है, मार्केट है ना। तो ढंग ढंग से अगर कमजोरी देखिएगा तो 78 पॉइंट, 71 पॉइंट, 37 पॉइंट,
अब जाके ये 263 पॉइंट, तो ऐसे मतलब घटा है ना, तब लगा कि हाँ अब थोड़ा सा गिरावट दिखा। और गिरावट कभी भी आता है तो तेज आता है। बाकी किसी को डर लगता है तो आप ये रूल को यहाँ फॉलो कर लीजिए, बस 3 दिन आंख बंद कर लीजिए, रूल नंबर 13, शांति से बैठिए, ओम विलोम करिए, लंबा लंबा सांस दीजिए, मार्केट सब सेट हो जाएगा जिसको जहाँ होना है। ठीक है। हाँ ये है कि यूएस का थोड़ा सा ज़्यादा पंगा हो रहा है, तो हर चीज़ यूएस नहीं कर सकता है, ये चीज़ उसके दिमाग में फुतुर हो गया है। ठीक है। तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में टैरिफ लगा देगा तो ठीक है, मेडिसिन पे भी लगाओ, तो बोलता है मेडिसिन पे नहीं लगाएंगे। ना ना लगाइए, तो हमको क्या है, लगा दो, हम लोग को क्या, हम लोग का मेडिसिन यही रहेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या होगा वो तुम सोच लो। तो ये भी बात है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट जो डाटा दिखा है उसमें प्लस साइड में बैठे, माइनस साइड में भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इतना ही आपको डर लग रहा है, एफआईएस बेच रहा है, बेचने दीजिए, उसका तो काम है बेचना। तो बेच रहा है तो वो जान रहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इसीलिए वो बेच ही रहा है। नहीं तो उसका रखे रखे पैसा टूट रहा है, तो ठीक है बेच रहा। तो देखिए ये एक काल का चक्र है जो कि चलेगा ही चलेगा, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, ये सब चलते रहता है। इसीलिए विशेष परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग को शांति से मार्केट में बने रहने की आवश्यकता है बस। यूएस में देखिए डॉलर इंडेक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 98.55, और यही रुपया भी हम लोग का अच्छा मजबूत हुआ, 90 से नीचे हुआ है। तो ठीक है, कुल मिला के सब बढ़िया है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। थोड़ा बहुत मंदेरिया को भी कमाने दीजिए, बाकी न्यूज यूज ये सब चलते रहेगा, ये सब मार्केट में आके एडजस्ट हो जाता है, समझे, मत घबराइए। गिरावट जब भी आएगा एक से एक बढ़ के न्यूज आएगा। ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।